डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फॉरेन की इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम की के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। हमने सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हमें समझना है कि एक्चुअली फॉरेन की है क्या और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका यूज़ क्या है। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं और समझते हैं कि फॉरेन की एक्चुअली है क्या। फॉरेन की एक एट्रीब्यूट है जो दो टेबल्स या दो रिलेशंस के दरमियान रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। अगर हम फॉरेन की डेफिनेशन को देखें तो फॉरेन की डेफिनेशन ये बोलती है इट इज़ एन एट्रीब्यूट, ये कोई एक एट्रीब्यूट है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं इन वन टेबल, एक टेबल या एक रिलेशन में, दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अदर टेबल। अब इस पूरी डेफिनेशन को अगर हम आसान वर्ड्स में देखें तो ये बोलता है कि ये एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं एक टेबल्स के जो दूसरे टेबल्स की प्राइमरी की से रेफरेंस लेते हैं, उसको फॉरेन की बोला जाता है। अब इसको मज़ीद आसान एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो टेबल्स हैं, दो रिलेशन हैं, टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए में एक एट्रीब्यूट जिसको मैंने प्राइमरी की बनाया, अगर वही एट्रीब्यूट टेबल बी में है तो टेबल बी में वो एट्रीब्यूट फॉरेन की कहलाएगा। टेबल ए में वो एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, टेबल बी में वो एट्रीब्यूट क्या कहलाया, वो फॉरेन की कहलाया। और फॉरेन की रेफरेंस लेती है टेबल ए के प्राइमरी की से। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास फॉरेन की को लेकर वो ये है कि फॉरेन की का जो एक्चुअल पर्पस है वो ये है कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट को मेंटेन करने के लिए यूज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि फॉरेन की का बेसिकली पर्पस क्या है, फॉरेन की काम क्या करती है। तो आपने याद रखना है कि फॉरेन की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है। अब फॉरेन की को हम दो रिलेशन से, दो टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर दो टेबल्स हैं या दो रिलेशन हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट का टेबल और दूसरा है सब्जेक्ट का टेबल। अब स्टूडेंट के टेबल में मेरे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और एड्रेस। यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये प्राइमरी की एक्ट कर रहा है एज अ प्राइमरी की, ठीक हो गया। और दूसरा टेबल है मेरे पास सब्जेक्ट का, यहाँ पर है सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट और इसी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यही वाला एट्रीब्यूट जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर है इस टेबल में एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा है, ये इस टेबल में क्या कहलाएगा या एज अ फॉरेन की जो है ये एक्ट करेगा। अब वो टेबल जिसमें एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की एक्ट करता है उसको बोला जाता है पेरेंट टेबल या बेस टेबल, या उसको हम रेफरेंस्ड टेबल भी बोलते हैं। और वो टेबल या वो रिलेशन जिसमें वो एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहा है एट्रीब्यूट, वो कहलाता है चाइल्ड टेबल। अब ये जो हमारे पास रिलेशन या टेबल है जिसमें ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरेन की के तौर पर एक्ट कर रहा है, यहाँ से ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है ये रेफरेंस कहाँ से लेगा, ये रेफरेंस लेगा जो पेरेंट टेबल है उसके प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट्स। तो मैं दोबारा से यहाँ पर बता दूं, ये हमारे पास क्या है, पेरेंट टेबल, जबकि ये क्या है, चाइल्ड टेबल। अब ये जो फॉरेन की है, ये जो एट्रीब्यूट है ये इस टेबल के प्राइमरी की से रेफरेंस ले रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें जब इन टेबल्स में डाटा डालना है तो हमको बहुत लॉजिकल वे में और बहुत सोच समझकर डाटा डालना है। इसके दो पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आप अपने माइंड में रखोगे। आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फॉरेन की को लेकर, तो उसमें आप इसको लाजमी मेंशन करोगे। मोस्टली ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि अगर मुझे डाटा इंसर्ट करना है, कोई और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है इस चाइल्ड टेबल में
या इसको समटाइम डिटेल टेबल भी बोला जाता है, इस बात को भी माइंड में रखोगे। अगर मुझे यहाँ पर कुछ डाटा ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो मैं वही डाटा ऐड कर सकता हूँ, वही डाटा इंसर्ट कर सकता हूँ जो कहाँ पर है, जो ऑलरेडी पेरेंट टेबल में है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और ऐड करता हूँ S3, इसी तरह से उर्दू, और यहाँ पर जाके मैं कर देता हूँ AX09। क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, इस रिकॉर्ड को, इस रो को? मैं इसको ऐड नहीं कर सकता चाइल्ड टेबल में, क्योंकि ये जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस प्राइमरी की वाले टेबल में या पेरेंट टेबल में। इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो पेरेंट टेबल है, इस टेबल में से ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है AX03 जो कि है रेहान का रिकॉर्ड, मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। क्या मैं इसको डिलीट कर सकता हूं? मैं इसको तब तक डिलीट नहीं कर सकता जब तक मैं इसका ये जो AX03 का जो रिकॉर्ड है वो इस टेबल में से डिलीट नहीं कर दूंगा। इसमें तो वो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम AX01 को देख लेते हैं। अगर AX01 को मुझे डिलीट करना है, क्या मैं इसको डिलीट कर सकता हूं पेरेंट टेबल से? मैं इसको पेरेंट टेबल से डिलीट तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं इसके जो हमारे पास AX01 के रिकॉर्ड जो हैं वो चाइल्ड टेबल में से डिलीट नहीं कर दूंगा। अगर मैं इसमें से डिलीट कर देता हूं और इसमें से डिलीट ही नहीं करता तो हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेंगे, या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट है, जिसको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट बोलते हैं, वो वायलेट होगा। तो आपने ये 2 पॉइंट लाजमी माइंड में रखने हैं। उसके साथ साथ आपने इसकी डेफिनेशन और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपने सिर्फ यही माइंड में रखने हैं। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है फॉरेन की का वो आपको क्लियर हो गया हुआ होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।